मेरा प्रीवियस वीडियो रैंडम ट्रेडिंग एंड मेथोडिकल ट्रेडिंग के ऊपर था। वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसमें और भी इनपुट्स दिया जा सकता है और उस वीडियो के टॉपिक्स को डीप डाउन जाके थोड़ा-सा और वाइड किया जा सकता है। और मैं ये इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि पहले मैं भी रैंडम ट्रेडिंग करता था और प्रैक्टिस के साथ मैंने अपने आप को मेथोडिकल ट्रेडर के फॉर्म में अपलिफ्ट किया है और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली उस पाथ में हूँ जहाँ जब भी मुझे अपने अंदर रैंडम ट्रेडर्स का अगर कुछ भी सिम्पटम्स दिखता है, तो मैं उसे एलिमिनेट करके कंटिन्यूअस अपने आप को एक सिस्टमैटिक एक मेथोडिकल ट्रेडर के जर्नी में रखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि मेथोडिकल ट्रेडिंग ही बेस्ट वे होता है जिससे इस पूरे ट्रेडिंग बिजनेस को स्केलेबल एंड सस्टेनेबल किया जा सकता है। रैंडम ट्रेडिंग से यह पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर उस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए तो मैं जनरली ट्रेडिंग बिजनेस को अपने आसपास के बिजनेस से रिलेट करके देखता हूँ। तो अगर मैं रैंडम ट्रेडर या जिसे हम यहाँ रैंडम ट्रेडिंग एंड मेथोडिकल ट्रेडर जिसे हम मेथोडिकल ट्रेडिंग कह रहे हैं, अगर उसको अपने सराउंडिंग्स के कोई भी बिजनेस मॉडल से रिलेट करके मैं बात करूँ, तो रैंडम ट्रेडर मुझे एक ठेले वाला जैसा लगता है। और यहाँ ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। बस आप मेरे कंटेक्स्ट पे फोकस कीजिए कि किस बात को ध्यान में रखकर मैं ये कह रहा हूँ। जैसे कि एक ठेले वाला को आप देखे होंगे कि हो सकता है कि वो समोसा का ठेला लगाता है और आज वो उसके समोसे में जो आपको टेस्ट मिलेगा हो सकता है वो कल ना मिले। हो सकता है कि आज जिस प्लेस पे वो दुकान अपनी लगाता है, कल वो उस जगह पे दुकान नहीं लगाए, वो कल कहीं और किसी और लोकेशन पे लगाए। या हो सकता है कि मॉर्निंग में उसके लगाने का टाइम होगा तो वो आपको मॉर्निंग में ना दिख के इवनिंग में लगाए। रैंडम ट्रेडर भी ठीक उसी तरह करता है कि जिस तरह समोसे वाला का टेस्ट हर दिन चेंज हो जाता है, रैंडम ट्रेडर का ट्रेडिंग का जो मेथड होता है वो भी हर दिन चेंज हो जाता है। वो कभी मेथड ए को फॉलो करता है तो कभी मेथड बी को फॉलो करता है और कभी मेथड सी को फॉलो करेगा। कोई फिक्स मेथड पे वो नहीं चलने खोजता है। ठीक उसी तरह जिस तरह ठेले वाला अपने लोकेशन को बदलते रहता है, टाइमिंग को बदलते रहता है, रैंडम ट्रेडर भी कभी फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर लेगा, कभी सेकंड हाफ में ट्रेड कर लेगा। मतलब जब उसको मौका मिल जाए वो उस बेसिस पे ट्रेड उठाता है। वो इस बेसिस पे ट्रेड नहीं उठाता है कि करंटली अभी स्टॉक पे क्या सेटअप बन रहा है, सिस्टम क्या कहना चाह रहा है, करंट मार्केट सिनेरियो किस बात की ओर इंडिकेट कर रही है, सेक्टर किस तरफ स्टॉक को ले जाने का कोशिश कर रहा है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस क्या इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा है। वो इस बात पे ट्रेड नहीं करना वो करेगा। वो बस इस बात पे ट्रेड करेगा कि वो अभी खाली है, उसके पास कुछ टाइम है, उसको ट्रेड करने का मन कर रहा है, वो लगा लेगा। ठीक उस ठेले वाले की तरह जिसको मन कर रहा है कि ठीक है छोड़ो आज सुबह दुकान नहीं लगाएंगे, थोड़ा एक डेढ़ घंटा बाद लगा लेंगे, अभी मौसम थोड़ा बरसात वाला है तो अभी थोड़ा घर में बैठ लेता है, आराम से शाम में जाता है। तो मैंने इसीलिए रैंडम ट्रेडर को एक ठेले वाले से रिलेट किया। तो अब बात होता है कि मेथोडिकल ट्रेडर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं। मुझे मेथोडिकल ट्रेडर जनरली एक शॉप ओनर या एक शोरूम ओनर की तरह लगता है जिसके दुकान में माल भरा हुआ है और कस्टमर अगर आज नहीं आए तो कल आएंगे और उसके पास एक फिक्स्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जिसको वो ऑफर करेगा। उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ऐसा नहीं कि आप अगर आज उसके पास एक प्रोडक्ट लेने जाएँ और सेम प्रोडक्ट अगर आप कल लेने जाएंगे तो आपको डिफ़र कर जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर एक समोसे वाला का कंपैरिजन किया है, मतलब का एग्जांपल को उठाया है, तो उस बेसिस पे अगर हम मेथोडिकल ट्रेडर के केस में अगर मैं कहता हूँ कि एक मिठाई दुकान को ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज उसकी दुकान में एक मिठाई मान लीजिए रसगुल्ला उठाया तो आज उसका जो टेस्ट मिल रहा है कल वो आपको डिफ़र होगा। उनका मिस्त्री सेम है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, किस तरीक़ा से बनना चाहिए, क्वांटिटी फिक्स्ड है, सेम मिलेगा आपको, वेरिएशन नहीं होगा। ठीक उसी तरह मेथोडिकल ट्रेडर को भी पता होता है, उनके पास एक फिक्स्ड नंबर्स ऑफ मेथड होते हैं जिस पे वो काम कर रहे होते हैं और उसी मेथड्स के बेसिस पे वो लगातार अपने ट्रेड को लेने की कोशिश करते हैं। मेथोडिकल ट्रेडर के पास जैसा कि अपना फिक्स सिस्टम होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें आज ट्रेड करना है कि नहीं करना है। मेथोडिकल ट्रेडर के पास अपना एक फिक्स सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि उनको जब मन करता है तब वो ट्रेड करते हैं। वो अपने सिस्टम के हिसाब से स्टॉक्स को देखते हैं और फिर उस स्टॉक्स में क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट सिनेरियो क्या है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस क्या इंडिकेट कर रहा है और सेक्टर का क्या इंडिकेशन है, वो सारे पॉसिबिलिटीज़ और इंडिकेशंस को समझ के उनको इंटरप्रेट करके वो अपने डिसीजंस को लेते हैं। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स वाइज या सिम्टम्स वाइज अगर रैंडम ट्रेडर एंड मेथोडिकल ट्रेडर को क्लासिफाई करूँ, रैंडम ट्रेडर का एक मैं बहुत ही कॉमन सा सिम्टम्स बताता हूँ जो जनरली देखने को मिलता है कि रैंडम ट्रेडर को अपने एसएल के बारे में जनरली पता नहीं होता है। मतलब उनका अगर एसएल हिट हो जाए ना तो वो भागते भटकते फिरेंगे कि मेरा एसएल क्यों हिट हो गया, कोई बता दे, कोई एक्सप्लेन कर दे कि उनका एसएल लगा क्यों। उन्हें जस्टिफिकेशन चाहिए होता है और वो जस्टिफिकेशन उन्हें किसी और से चाहिए कि कोई और उनके एसएल को वैलिडेट कर दे ताकि वो रात को सुकून से सो पाए और अगले दिन फिर उन्हें ट्रेड लेने का चुल हो और फिर वो ट्रेड ले ले।
ये रैंडम ट्रेडर का एक निशानी है। तो मेथोडिकल ट्रेडर एसएल के केस में क्या करता है, मेथोडिकल ट्रेडर को अपना एसएल पता होता है कि उनका एसएल क्यों हिट हुआ है, ठीक है। वो कभी मतलब उतना भटकेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। अगर उन्हें ये भी पता होता है कि ये जेन्युइन एसएल है कि नहीं। जेन्युइन एसएल का मतलब क्या होता है कि मार्केट का सिनेरियो कभी कभार ऐसा होता है कि चाहे सिस्टम कितना भी बेहतर क्यों ना हो, कभी कभार एसएल का हिट होना मतलब उस सिनेरियो के कारण से जो कि मेथोडिकल ट्रेडर के लिए अनफेवरेबल हो। मान लीजिए सपोज वो बाई के केस में, और उसके सिचुएशन अगर अनफेवरेबल हो जाता है तो वो एसएल हिट हो जाता है। तो वो समझ जाता है कि ये जेन्युइन एसएल था, क्योंकि उसने अपने सिस्टम के बेसिस पे ही अपना सारा ट्रेड उठाया था। मेथोडिकल ट्रेडर के पास दो तरह का एसएल होता है, एक एग्रेसिव एसएल होता है और एक होता है सेफ एसएल। एग्रेसिव एसएल क्या होता है, मान लीजिए कि 1400 का स्टॉक है, तो 1400 के स्टॉक में अगर एक मेथोडिकल ट्रेडर अगर सेफ एसएल रखना जाएगा तो वो 7 रुपये के रेंज में अपने एसएल को रखेगा। बट अगर वो 7 रुपीज़ तक अपने एसएल रखता है, 1400 के स्टॉक में अगर वो 7 रुपीज़ का एसएल रखता है, तो वो हम लोग उसको मेथोडिकल ट्रेडर के लिए एक सेफ एसएल कहते हैं। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड मेथोडिकल ट्रेडर होता है, जो सिस्टम में बहुत दिन से है, लगातार अपनी आंखों को एकदम शार्प कर चुके हैं, वो बहुत छोटा एसएल भी रखते हैं। सपोज़ 2 से 3 रुपए का भी एसएल वो रख सकता है। इतना भी कैपेबिलिटी होता है, या उनका सिस्टम इतना फाइन होता है जो कि उन्हें 2 से 3 रुपए के एसएल को अलाउ कर देता है। मतलब सोचिए, उनका एसएल तो 2 से 3 का होगा, बट जब उनका टारगेट होगा तो वो 10 से 12 रुपए का होगा। तो अब जब टारगेट का बात कर रहा हूँ, तो मेथोडिकल ट्रेडर का जो टारगेट होता है वो भी उनके पास 2 तरह का टारगेट होता है। एक होता है एग्रेसिव टारगेट और एक होता है सेफ टारगेट। सेफ टारगेट का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मैं यही बात करूँ कि आप 7 रुपीज़ के टारगेट पे एग्जिट कर सकते हैं, 2 रुपए का एसएल रख के, ठीक है। और जब सेफ टारगेट तक प्राइस पहुँच जाता है, तब उनके पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो उस टारगेट पे एग्जिट करना चाहते हैं कि नहीं, या उस सेफ टारगेट पे को ऑब्जर्व करके, वहाँ पर प्राइस को रीड करके, और आगे तक का टारगेट मीन्स 7 रुपीज़ से ऊपर का टारगेट, 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ के टारगेट को अगर वो स्टॉक अलाउ कर रहा है, जो भी उस बेस में सिनेरियो बन रहा है, सेक्टर का जो भी सिनेरियो बन रहा है, उस बेसिस पे वो लोग मूव कर सकते हैं। तो मेथोडिकल ट्रेडर को उनका सिस्टम, उनका मेथड ये अलाउ करता है कि वो अपने टारगेट को ट्रेल करके हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, मीन्स एग्रेसिव टारगेट तक लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मेथोडिकल ट्रेडर के पास 2 तरह का टारगेट होता है, एक सेफ टारगेट होता है, एक एग्रेसिव टारगेट होता है। सिमिलरली एसएल के केस में उनके पास एक सेफ एसएल होता है, एक एग्रेसिव एसएल होता है। वहीं अगर रैंडम ट्रेडर के टारगेट का बात करेंगे, तो रैंडम ट्रेडर को तो बस ट्रेड लेने का हड़बड़ी होता है कि उनके पास कुछ फ्री टाइम है या वो खाली बैठे हुए हैं, तो वो देख लेंगे कि अच्छा क्या-क्या सेटअप बन रहा है, अच्छा इस सेटअप से या उनके कोई भी एक रैंडम सेटअप से वो एक ट्रेड उठा लेंगे। और अब मान लीजिए उन्हें कहीं बुलावा आ गया है या कहीं जाना है, या कहीं नहीं भी जाना है, और उनका स्टॉक या उनका ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल चल रहा हो, तो उन्हें बेचैनी होने लगता है कि अरे यार, मुझे अचानक से इतना प्रॉफिट कैसे हो सकता है? मैं तो उतना दिन से लॉस कर रहा था, या मुझे इतना प्रॉफिट लेने का आदत ही नहीं है। ये भी होता है रैंडम ट्रेडर के साथ कि मुझे तो इतना प्रॉफिट लेने का आदत ही नहीं है, तो आज मार्केट मुझे इतना प्रॉफिट कैसे दे सकता है? ज़रूर मेरे साथ कुछ उन्हें कैंडल रीडिंग की एबिलिटी नहीं है। मैं कैंडल रीडिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, जो कि कैंडल को रीड करके डिसीजंस बनाता है। मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। तो उस बेसिस पे मैं मान रहा हूँ कि मैं अपने रेफरेंस में एक रैंडम ट्रेडर को ले रहा हूँ, जो कि प्राइस रीडिंग करता हो, जो कैंडल रीडिंग करता हो। तो वो ये सोचेगा कि मतलब रैंडम ट्रेडर को जब एक ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट हो रहा होगा, तो फिर वो सोचने लगेगा कि मुझे तो इतना टारगेट का, इतना प्रॉफ़िट का कभी आदत ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा हो, या उसे जो भी मिल रहा होता है उस समय, वो एक्साइटमेंट में उस ट्रेड से आउट हो जाता है, अपने आप को एग्ज़िट कर लेता है, और उस ट्रेड से एग्ज़िट लेने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो थोड़ी देर और बना रहता, तो वो एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकता था, और फिर वो थोड़ा-सा रिग्रेट में चला जाता है, जिसे हम लोग बायस रिग्रेट भी कहते हैं। मेथोडिकल ट्रेडर का पॉइंट ऑफ एक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। उन्हें पता होता है कि वो अपने ट्रेड को कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किस तरह उन्हें अपने ट्रेड को डिफाइंड प्रॉफिट तक लेके जाना है, उनका, क्योंकि उनका टारगेट फिक्स होता है। मेथोडिकल ट्रेडर इस बात को समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरे ट्रेडिंग बिजनेस का, पूरे ट्रेडिंग मेथड का एक बाय प्रोडक्ट है, जबकि रैंडम ट्रेडर इस बात को नहीं समझ पाता है। रैंडम ट्रेडर को बस अपने ट्रेड को करने, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने और ट्रेड को खत्म करने का चुल होता है। बस वो चाहता है कि डे के एंड तक वो प्रॉफिट में रहे, प्रॉफिटेबल रहे। जबकि मेथोडिकल ट्रेडर समझता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इस पूरे सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब ऑलवेज हम प्रॉफिट में रहें। हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम जब स्टॉक हमारे फेवर में ना मूव करे, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर लें। ये ऑप्शन एक मेथोडिकल ट्रेडर के पास हमेशा रहता है, क्योंकि उसने अपने पूरे सिस्टम को, पूरे स्टडी को, स्टॉक्स के को ऐसे किया होता है कि उसे वो हर एक पॉइंट ऑफ एक्शन पता होता है, जहाँ पर प्राइस रिवर्सल शो कर सकता है, या कुछ एनोमलीज शो कर सकता है, या मैं कह रहा हूँ कि डेविएशन शो कर सकता है। देखिए, यहाँ पर एक और बात को, जैसे कि मैं बार-बार रैंडम ट्रेडिंग, मेथोडिकल ट्रेडिंग को डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, तो रैंडम ट्रेडिंग एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। ये सबके साथ होता है, शुरुआती दौर में ये सबके अंदर आता है। ट्रेडर को अवेयर होके ये समझना होगा कि इस तरह का कुछ सिम्पटम्स हैं उनके साथ, जो कि उनके प्रोग्रेस में ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंस बन रहा है, और उन्हें इसे एलिमिनेट करने पे काम करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि
शुरुआती दौर का मैं बात कर रहा हूँ कि या मैं उन ट्रेडर्स को भी हम ले सकते हैं जो जिन्होंने मार्केट में टाइम तो हो गया बट अभी भी साल डेढ़ साल उन्होंने दे दिया बट अभी वो अपने आप को रैंडम ट्रेडिंग से मेथोडिकल ट्रेडिंग पे अपलिफ्ट नहीं कर पाए हैं। जैसे ऐसा होता है कि रात में 4-5 स्टॉक्स, एक रैंडम ट्रेडर के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि रात में वो 4-5 स्टॉक्स उठाएगा और उस स्टॉक्स को वो एनालाइज़ करेगा। उसको एनालाइज़ करने में वो 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा का समय देगा। बट सुबह आप उससे पूछ लें कि तुमने इस स्टॉक में क्या देखा था, इस ये लेवल को यहाँ क्यों डाला है? मार्केट खुलने के जस्ट थोड़ा देर से पहले या जब वो उन स्टॉक्स को या उन लेवल्स को देखता है, मतलब जब अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को देखता है, क्योंकि रैंडम ट्रेडर का पॉइंट ऑफ एक्शन तो फिक्स्ड होता नहीं है वैसा। तो वो जो भी उसने ऑब्जर्वेशन किया, अगर आप उनसे डिटेल में बात करेंगे कि तुमने 2-2 घंटा में बताओ स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी में क्या देखा, तो वो 80% ऑफ थिंग्स उसके माइंड से वाइप आउट हो जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि अच्छा उसने 2 घंटा में इतना क्या एनालिसिस किया था। एक हल्का-सा धुंधला-सा याद रहता है कि स्टॉक में ये हो रहा था, स्टॉक में ये हो रहा था। और जब मार्केट खुलने लगता है ना, तो फिर कहीं न कहीं अंदर से ये हड़बड़ी हो जाता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेड लेना है, कहीं मतलब ऐसा लगने लगता है कि दिन शुरू होते ही दिन खत्म ना हो जाए। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका सारा फ़ोकस अर्निंग पे होता है, लर्निंग पे फ़ोकस नहीं होता है। रैंडम ट्रेडर कहता तो है कि हम सीख रहे हैं, बट हम नहीं सीख रहे होते हैं। हमारा सारा फ़ोकस लर्निंग से हट के अर्निंग पे चला जाता है। रैंडम ट्रेडर इस बात को नहीं समझ पाता है कि वो एक ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जहाँ पर उस फील्ड में उसके आस-पास के लोग, सराउंडिंग्स के लोग उसे बहुत कम ही देखने को मिलेंगे और अभी भी उस फील्ड को लेके लोग उतना कंफर्टेबल नहीं है कि उसको खुल के एक्सेप्ट कर सकें। हाँ, ग्रेजुअली टाइम चेंजेस हो रहा है। उस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स आ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट अभी भी सही तरह से सिखाने वाले लोगों का या मोटिवेट करने वाले लोगों की कमी है इस फील्ड में। अगर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग इतना ही आसान होता, तो मैं अभी जो बोलने वाला हूँ मैं पहले ही उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि अब अगर ये फील्ड, ये ट्रेडिंग बिज़नेस इतना ही आसान होता, तो पनवाड़ी पान बेचने की जगह ट्रेडिंग कर रहा होता बैठ के। बट ऐसा होता नहीं है। लोग आते हैं, कुछ दिन टिकते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ कुछ वैसा सिनेरियो होता है। तो शुरुआती दौर में और कुछ टाइम के साथ लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनको मैं रैंडम ट्रेडर कहता हूँ, उस तरह के ग्रुप के लोगों को मैं रैंडम ट्रेडर कहता हूँ, कि वो अपनी गलतियों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका सारा का सारा वो सिस्टम या सेटअप ढूँढने के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि मुझे कोई सेटअप मिल जाए जो मेरे ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग बिज़नेस को बेहतर बना दे। वो कभी सेटअप ए पे काम करने लगेंगे, सेटअप बी पे काम करने लगेंगे, सेटअप सी पे काम करने लगेंगे। वो अपने स्ट्रेंथ को समझने का कोशिश नहीं करेंगे। वो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करके उसको हटाने का कोशिश नहीं करेंगे। मेथोडिकल ट्रेडर इस बात को समझते हैं कि वो एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि मीन्स मार्केट 3 चीज़ माँगती है किसी भी ट्रेडर से। टाइम माँगती है, मनी माँगती है एंड उसका ईगो माँगती है। क्योंकि जिन्होंने भी मार्केट में ह्यूमिलिटी शो किया है, हम्बलनेस शो किया है, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाते हैं। मीन्स जिन्होंने भी मार्केट को सुप्रीम मान के अपने ईगो को उनके सामने सरेंडर किया है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को सीखने में टाइम दिया है, मार्केट के प्रोसेस को सीखने में मनी स्पेंड किया है, मार्केट हमेशा उनको रिवॉर्ड करती है। मेथोडिकल ट्रेडर इस बात को समझता है। क्योंकि अगर जैसे रैंडम ट्रेडर इस बात को नहीं समझ पाता है। रैंडम ट्रेडर इस चीज़ को नहीं समझ पाता है जिस कारण से वो हड़बड़ी में रहता है कि जल्दी से जल्दी वो ट्रेडिंग के प्रोसेस को क्रैक करके उसमें एक्सेल कर जाए। एज़ अ रिज़ल्ट मार्केट उनका ऐसा ले लेती है, मार्केट उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एज़ अ फ़ीस के तौर पे उनसे एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि रैंडम ट्रेडर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। ट्रेडिंग जो मोस्टली होता है वो ट्रेडर के पर्सनैलिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो ट्रेडर ट्रेडिंग ले रहा है उसका सेल्फ का पर्सनैलिटी इंडिविजुअल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे वो कैसे चीज़ों को देखता है और परसीव करता है। और वही चीज़ चार्ट में भी, वही चीज़ ट्रेडिंग में भी उसके साथ होगा, क्योंकि मैं ये इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट न्यूट्रल होता है। मार्केट न्यूट्रल होता है इन द सेंस का क्या मतलब है कि अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर मार्केट में बैठेगा तो उसे उसी तरह का ट्रेड दिखेगा, और अगर एक बहुत ही शांत, एक काम पैसिफाइड ट्रेडर अगर मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठेगा लाइव मार्केट में, तो उसके ट्रेडिंग में उतना ही कामनेस, उतना ही पैसिफिसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। और जितना ही हड़बड़ाहट वाला रैंडम ट्रेडर बैठेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेड लेना है, या कन्फ्यूज्ड ट्रेडर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट उसे उसी तरह का दिखाएगा। मार्केट बिल्कुल ट्रेडिंग लाइव मार्केट में बिल्कुल एक मिरर की तरह काम करती है कि जिस तरह का ट्रेडर का पर्सनैलिटी है वो उसे वहीं दिखाती है। बट लोग इस बात को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट को ब्लेम करने लग जाते हैं। यहाँ जब भी मैं सेटअप, सिस्टम, मेथड का बात करता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि जैसे मेरे गुरु ने जब मुझे मैंने जब उनसे ट्रेनिंग लिया, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो वो उनका हमेशा इस बात पे जोर रहता था कि मैंने आपको जितने भी मेथड सिखाए हैं, मेथड्स ए, मेथड्स बी, मेथड सी, आप किसी एक मेथड को पकड़िए, उसे बार-बार आज़माइए, देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन चीज़, कौन-सा सिस्टम, कौन-सा मेथड्स, कौन-सा प्रोसेस ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, और फिर उस बेसिस पे आप अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड कीजिए और उसी पे ट्रेड कीजिए। उसी पे लगातार ट्रेड कीजिए और अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कीजिए। मेथोडिकल ट्रेडर, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक ट्रेडर भी कहते हैं, उनका ध्यान प्रॉफ़िट एंड लॉस पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
उनका सारा का सारा फ़ोकस अपने प्रोसेस पे होता है, अपने सिस्टम पे होता है। उन्हें पता होता है कि उनके पास एक सिस्टम है जिसको उन्होंने लगातार लाइव मार्केट में टेस्ट किया है, उसे इम्प्रूव किया है, उसे फाइन किया है और उस बेसिस पे जो भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है उनको अपने सिस्टम के बेसिस पे, वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। उनका सिस्टम उन्हें मॉर्निंग में मार्केट खुलने के कुछ देर बाद ही बता देता है कि आज का फर्स्ट हाफ का जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आवर्स है, उसमें उनको ट्रेड मिलने वाला है कि नहीं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट हाफ में अगर उनको ट्रेड नहीं मिला, तो उनका सिस्टम उनको ये बता देगा कि आज उन्हें सेकंड हाफ में ट्रेड मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस सिस्टम से ट्रेड करता हूँ, मेरा जो सिस्टम है वो मुझे बता देता है कि मुझे आज फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिलने वाला है कि सेकंड हाफ में ट्रेड मिलने वाला है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मार्केट के ओपनिंग होते-होते 9:30 बजे के अंदर-अंदर मुझे ट्रेड मिल जाता है इंट्राडे का स्टॉक्स में, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेड करता नहीं हूँ। तो मुझे मार्केट खुलते हैं 9:30 बजे तक में ट्रेड मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ट्रेड मिलता है 1 बजे के बाद, क्योंकि मेरा सिस्टम उस तरह का है कि वो मुझे डुअल टाइम ऑफर करता है कि मैं दोनों में से कोई एक तरह से ट्रेड ले लूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर कुछ दिन ट्रेड ना भी करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह का मेरा सिस्टम है कि मैं कल भी अगर ट्रेड करूँगा तो मुझे ट्रेड मिल जाएगा। मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को एक मेथोडिकल ट्रेडर होने के नाते डे बाय डे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है और